बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज कौमी असेंबली तीसरे दिन भी मुअत्तल रही। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने सार्जेंट्स के हिसार में तकरीर शुरू की। ईवान उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दिखाई दे रहा था, दरमियान में वाज़ेह लाइन मौजूद थी और सार्जेंट्स डिफेंस फोर्सेस महसूस हो रहे थे। आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। आइन और कानून की मंशा के मुताबिक आपने इस हाउस की कार्रवाई को कानून के मुताबिक चलाना है, मगर कल इमरान खान नियाजी के हुक्म पर जो यहाँ पर गाली गलोच की गई, ऐसे ऐसे अल्फाज अदा किए गए जो कि जुबान पर लाना मुश्किल है। जनाब स्पीकर, आपका ये फर्ज था कि आप बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस इस तूफान बदतमीजी को रोकते, और आपका ये फर्ज था कि आप इस ऐवान के तकद्दुस को बरकरार रखते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। मियां साहब, मैं एक बात बताऊं, मैंने जिस तरफ से भी हुआ है मैंने रोका है और मैं किसी को इस तरह नहीं होने दूंगा। कभी हुकूमत असेंबली के अंदर हुलड़बाजी नहीं करती, कभी वज़रा उठकर गालियां नहीं निकालते। आज स्पीकर की सुनने वाला कोई नहीं है, ना अपोजिशन सुनती है क्योंकि वो उनको दिफा ना कर सका, और ना हुकूमत सुनती है। कौमी असेंबली में पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं की जा सकती। हमें शर्मिंदगी है कौमी असेंबली में कल जैसे वाकयात होते हैं। क्या इमरान खान को भी शर्मिंदगी है या नहीं है? फिर गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से गालियां दी गई हो, ये निजाम पर हमला करना चाहते हैं, ये स्पीकर की कुर्सी पर हमला करना चाहते हैं, किसको मारी गई? पार्लियामेंट पे हमला करना चाहते हैं। पहले बोतल आई, फिर बोतल आई। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर शुरू की और वहाँ से गालियां शुरू हुई, जो वीडियोस मैं अभी मीडिया को रिलीज करूंगी। बाद में ये लोग कहते हैं कि जी उन्होंने गालियां दी, उन्होंने ये किया। हमला करते हैं पहले इस नीयत से आते हैं कि इजलास नहीं चलेगा, इस नीयत से आते हैं कि ऑपोजिशन लीडर बात नहीं करेगा, इस नीयत से आते हैं कि गालियां देंगे, इस नीयत से चाहते हैं कि पार्लियामेंट नहीं चलेगा। आपको बजट में कुछ मिला नहीं है, आपको पता था कि सारे इशारे दुरुस्त हैं, तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने सोचा कि मैं पार्लियामेंट की तौहीन करके और खवातीन के ऊपर हमले करवा के और गाली गलौज करवा के सियासत से रोक दूं, ये हम इसका मुकाबला करेंगे। स्पीकर साहब को भी नोटिस लेना चाहिए। जो PMLN की तरफ से जो बदतमीजी की गई, जो खवातीन के ऊपर हमले किए गए, उसकी फुटेज शामिल है, उनको तो एक एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। क्या पाकिस्तान के अंदर माँ बाप अपनी बेटियों को कह दें कि ना जाओ पार्लियामान के अंदर, वहाँ तुम्हारे मेल मेंबरान पार्लियामेंट तुम्हारे ऊपर किताबें फेंक सकते हैं, गंदी गालियां निकाल सकते हैं। ये तरबियत है नवाज शरीफ की, ये तरबियत है शहबाज शरीफ की। खुदारा अपने रवैयों के ऊपर नजर सानी कीजिए और पार्लियामान के वकार को बुलंद कर दीजिए। ईवान की कार्रवाई बमुश्किल 5 मिनट चली थी कि अपोजिशन की तरफ से सैनिटाइजर की एक बोतल हुकूमती बेंचों पर आई और फिर जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। स्पीकर ने इजलास मुअत्तल कर दिया। ये किसने फेंका भाई? ये किसने मारा है? जिसने मारा है उसको हाउस से निकालो। ये किसने मारा है? मैं हाउस को एडजस्ट करता हूँ, इस तरह हाउस नहीं चलाता। मियां साहब, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। देखिए, ये भी कोई तरीका नहीं है कि उसने गलत चीज फेंकी है, इसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। जिसने कहा है उसको मैं बैन करता हूँ। चेक कर ले किसने मारा है। मैं इस हाउस को तब तक नहीं चलाऊंगा जब गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मिलके करते। मैं कल तक एडजस्ट करता हूँ इसको। मीडिया देख रहा था कि सबसे पहले अपोजिशन की तरफ से सैनिटाइजर की बोतल मारी गई और उनको जख्मी किया गया। हम पुरअमन तरीके से ये इजलास चलाना चाहते थे। अब सूरत ये है, पार्लियामेंट मुअत्तल हो चुकी है, स्पीकर ऐवान को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं, ये अमलन सरेंडर कर चुके हैं। अपोजिशन ने इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला कर लिया है और यह हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में पार्लियामेंट और जमहूरियत दोनों का मुस्तकबिल क्या है, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फरक हबीब साहब, इत्तलात व नशियात के वफाकी वज़ीर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और एक अच्छी बात यह है कि कल और आज 2 दिन इन्होंने कोई कापी नहीं मारी, किसी जगह इन्होंने इंडिसेंट हरकत नहीं की और मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और इन 7 मुअत्तल MNAs में ये शामिल है। फैसल करीम कुडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं कौमी असम्बली के। गौहर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये कल का जो इंसिडेंट हो गया, आपको कल भी बहरहाल नहीं करना चाहिए। मैं कर लूं थोड़ा सा, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं शुरू कर लूं जरा बात को। देखिए गौर साहब, बल्कि आप सवाल भी मेरी तरफ नहीं, मैं सवाल नहीं करता। देखें, मामला ये है कि पार्लियामेंट में हम जब आते हैं तो हम सब पार्लियामेंट का जब हिस्सा हैं तो हमारा मकसद है पार्लियामेंट के अंदर आके कानून साजी करना
और अवाम ने हमें कानून साजी के लिए भेजा हुआ है, अवाम ने हमें पहलवान साजी के लिए नहीं भेजा। अपोजिशन एहतजाज करे, जिस तरह का चाहती है एहतजाज करे, लेकिन ऑपोजिशन का ये नहीं हो सकता है कि अखलाकी गिरावट ये थी कि खाता है तो लगाता है। अब ये सवाल हो रहा है, अपोजिशन तो एहतजाज किया ही करती है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि एहतजाज एक दायरा कार में होता है, एहतजाज एक मुहज़्ज़ब तरीके से होता है। ये रोकना तो स्पीकर ने, एक मिनट, स्पीकर इतने मुअत्तल क्यों है और इतने वो बेबस क्यों है कि वो ऐवान को नहीं? एक मिनट जरा सुन लें। देखें, जो एहतजाज का मामला है, एहतजाज का मामला यह है कि गालम गलोच आप किसी किस्म की जो है वो इजाजत नहीं देते। गालम गलोच हुई, वो वीडियोस मौजूद हैं। मुझे आप ये बताएं कि आज जो रोहेल असगर हैं, उन्होंने आज कहा ये गालम गलोच तो हमारे पंजाब के कल्चर का हिस्सा है। वो कल्चर वो होता है जो हमारे घर के अंदर भी होता है। कल्चर वो होता है जिसको हम अपने आम में माशरे में कंफर्टेबल अंदाज से लेके चलते हैं। गालम गलोच का कल्चर ना पंजाब है ना पाकिस्तान का है, किसी मुहज़्ज़ब माशरे का नहीं है। उसको किसी किस्म की कोई दलील नहीं है। दूसरी बात सुन लेना, उनके बयान की मजम्मत करते हैं। एक मिनट मजम्मत होनी चाहिए, एक मिनट। इशू ये है कि जब गवर्नमेंट एहतजाज करना शुरू कर देगी, गवर्नमेंट का देखें, नहीं गवर्नमेंट के एहतजाज का मामला नहीं, जरा सुन लें आप। देखें मामला क्या है, नहीं मैं आपको मामला बताता हूं। देखें मामला क्या है, मामला ये है कि ऑपोजिशन के साथ जब भी हमारा को मामला तय हुआ, उस दिन ये तय था कि शौकत तरीन तकरीर करेंगे, ऑपोजिशन सुनेगी, उसके बाद हम ऑपोजिशन लीडर की और इनकी तकारीरें सुनेंगे और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगी। इन्होंने इसको वायलेट किया। उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में भी गालियां देते रहे। प्राइम मिनिस्टर को पहले रोज भी इन्होंने तकरीर नहीं करने दी थी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमारी खातून मलिका बुखारी, उनकी आंख के ऊपर बुक मारी गई, टारगेट करके मारी गई, ठीक है। यही अली गौहर बलोच साहब बैठ के उनके मुंह के ऊपर जो है जिस किस्म की जुबान चला रहे थे वो मैं नहीं दोहरा सकता। आज जो अकरम चीमा के साथ किया गया, आज तो नहीं को तकरीर से रोक रहा था, उनको जो है वो सैनिटाइजर लगा, यहां पर आकर उनका चेहरा जख्मी हुआ, मलिका का हुआ। देखिए एक मिनट सुन ले, नहीं जिसने भी मारा उस तरफ से ही आया ना, टारगेट करके उस तरफ से ही आया ना। देखिए जिसने भी मारा उस तरफ से आया। मैं सिर्फ आपको ये बात कहना चाहता हूं, मैं आपको यहां पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं और मैं अंडर प्रोटेस्ट जो है वो आपके शो से इजाजत लेना चाहता हूं आपसे। अली गौहर बलोच साहब का ताल्लुक ये जाती है। एक मिनट, पहले माइक लगा, आप माइक लगा, आप पहले फर्स्ट माइक लगाए, पहले माइक लगाए सर, पहले माइक लगाए, आप पहले माइक लगाए सर। नहीं ऐसे नहीं माइक लगाएंगे तो सुनो। मेरे साथ पहली बात ये है कि आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट का मामला नहीं है, गवर्नमेंट इस तरह नहीं करती। नहीं देखिए गवर्नमेंट का मामला नहीं, ये सरासर गलत है। देखिए मुझे गलत बिहेवियर, नहीं गलत बिहेवियर जब आप गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देगी। नहीं ये गलत बिहेवियर नहीं। सुन ले मेरी बात, क्या है, मुझे कहा गया कि शो में याद सादिक साहब है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। मुझे कहा गया कि भाई आप बलोच साहब नहीं होंगे, नहीं किसी और को बिठा लें। मेरा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, आप किसी और को बिठा लें, किसी और को बिठा ले, आप इनके साथ शो कर ले, मुझे आप बेशक लहरा 10 मिनट बात ये मैं आपके साथ शो करने को तैयार सर, ये लेकिन मैं ऐसे ये ज्यादती आपके शो की मैनेजमेंट की तरफ से। कल आप पार्लियामेंट में ना बैठे इनके साथ, ना बैठे ना पार्लियामेंट में। स्पीकर साहब ने बैन किया है ना, बैन किया, या ये माफी मांग लें कि इस किस्म की जो है जो बात है उसके ऊपर जो माफी, ये जो एरोगेंस है ना, नहीं ये एरोगेंस नहीं है, नहीं चोइस वफाकी वज़ीर एरोगेंस नहीं है, ये एरोगेंस नहीं है। इससे अगला तो ये है कि आप देखिए मार दो या मुझे मुक्का मार दे आप, ये क्या हो क्या रहा है, ये एरोगेंस नहीं है, ये एरोगेंस है, नहीं टोटल एरोगेंस, नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं अब आप पर्सनल हो रहे हैं, देखिए चोइस मैं पर्सनल हो रहा हूं, आप मेरे शो पे पर्सनल हो रहे हैं। नहीं आपने मेरे लिए माइक उतारा सर, मेरा शो नहीं, मैंने आपके लिए निकाला। मुझे ये कम्युनिकेट किया गया कि इनका सोलो सेगमेंट होगा, आपने उनको सर वो तो भी बोले नहीं, और आपने ये देखा पहली हरकत सवाल मैंने उनसे किया, आपने सवाल भी मुझे नहीं करने दिया, आपने शो में शामिल, सर आपने मुझे सवाल भी नहीं करने दिया। देखिए बात ये है, मैं सिर्फ अंडर प्रोटेस्ट, ये कोई मसला, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है सर। मेरा यानी आपका ये मयार देखें, आपके खातून के एक आदमी को इसी शो पे थप्पड़ मार देती है, और वो उसने जो हमारी खातून को जो गालियां दी है ना, एक मिनट फौज साहब, जो गालियां ये आपका देखें, वो यकीन करें, आप मैं अगर आपके सामने रख दूं आपका सर शर्म से एक मिनट, और ये आप अगर और वज़ीर इत्तलात हम माइक उतार रहे हैं, ऐसे नहीं, मेरी बात सुन लें।
आप अपना उसको जो है वो पर्सनल एंगल देखिए आप प्रोटेस्ट है ना, नहीं आप जाएंगे उसको नहीं, एक मिनट उठेंगे नहीं सर, आप उसको जो है वो आप अपने पर्सनल एंगल पे ना ले, वो हुआ उसको मैंने दिफा नहीं किया, लेकिन देखें जो चीज कम्युनिकेट की जाए उसके ऊपर फिर आपका भी फर्ज बनता है कि वो चीज को जो है वो उसके ऊपर आप भी कायम रहे। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं जिन्होंने कल सारा माहौल खराब हुआ हमारे अराकीन के साथ ये काम किया, बात तो करना मैं उनके साथ बैठ जाऊं। अच्छा, आप जाना चाह रहे हैं? मैं बैठा हूं मैं बैठा हूं लेकिन मैं इनकी मौजूदगी में ना क्रॉस टॉक करूंगा ना मैं उस तरह शो का हिस्सा बनूंगा। जो आपने कमिटमेंट की है वो करे। आप बैठे रहे, आप नहीं आप इनके साथ शो को रिकॉर्ड करें। मैं आपके कहने के ऊपर मैं मौजूद, आप जाना चाह रहे हैं? नहीं मैं मौजूद हूं, मैं यहाँ पे मौजूद हूं, लेकिन गुजारिश सुन लें, जो मेरे साथ कमिटमेंट हुई वो आप करें। आपने इनका सोलो करना था, आप सोलो कर। अली गौर साहब ये फरमाइएगा सर, जो कुछ हुआ आप ये समझते हैं ठीक हुआ और होना चाहिए था? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि इनके भागने वाली कोई नई बात नहीं है। मेरा गला भी खराब है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपना मौक़िफ़ दूं। गुजारिश ये है कि हर उस मैदान से ये भागते हैं जहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जहां पर आरटीएस सिस्टम चलता हो, वहां पर ये बैठने के लिए तैयार है, जहां पर वोटिंग वाली मशीन आ जाए। अच्छा, वैसे आप जहां से वोट निकले का जवाब देना सर, जो कुछ आपने कल किया, भी ये बैठने के जो लिए कल आपने किया एक्सेप्टेबल? देखिए, पार्लियामेंट हाउस में जो सब जिसका आप हल्फ उठाते हैं, जो सब ने किया, और खास तौर पर इनके मेंबर पार्लियामेंट जो अवान साहब हैं, उन्होंने जो बेहुदा गालियां दी हैं, तो उन्होंने वैसे माफी मांगी। देखिए, अली नवाज अवान ने माफी मांगी, आपने माफी नहीं मांगी। मेरे साथ अभी 2 टॉक शोज में था, अभी 2 टॉक शो कल वो माफी मांगी, हम माफी दिखा देंगे आप। नहीं, बात ये है कि जो कुछ इन्होंने आज जो वाक्य हुआ, इनके मेंबर पार्लियामेंट अताउल्लाह ने गालियां दी। अताउल्लाह ने गाली दी तो इधर से बोतल आई, 1 दफा नहीं 2 दफा दी। आज मलाइका वो जरताज गुल ने आज कंजर के लफ्ज बोले, ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। मकसद ये, आप अपनी बात मकसद ये, कल जो आप मकसद ये कह रहे थे कि खाते लगाते नहीं है, तो ये तो सिर्फ खाते हैं। नहीं वो छोड़े, ठीक है ना सर, जो कल आपने पार्लियामेंट हाउस में कहा, आपको शर्मिंदगी है उस पे? पार्लियामेंट हाउस में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, आप अपना बताएं। देखिए, जो आप नारे लगा रहे थे, इन्होंने नारे लगाए, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ गालियां दी, मरियम नवाज साहबा को गालियां दी, और मैंने किसी की माँ और बहन को गाली नहीं दी। इन्होंने लोगों के पार्लियामेंटेरियन की माँ और बहनों को गालियां दी। और मैंने ये जरूर कहा है, वो जो मैंने अल्फाज बोले थे वो कुत्तों और बिल्लों वाले, ठीक है, वो यकीनी तौर पर अगर इनकी गालियों से कम नॉट एक्सेप्टेबल, मुझे बात मुकम्मल करने देना। आप देखिए, आपको मुझे बात, आपको उसमें मदद, मैं उस तरफ आ रहा हूं, लेकिन मुझे बात मुकम्मल करने दें। बात यह है, जो कुछ इन्होंने किया वो तूफान बदतमीजी था। जो कुछ इन्होंने कहा, माँ और बहनों की गालियां दी, उसके मुकाबले में मेरे अल्फाज तो फूल थे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैंने ठीक। आपको शर्मिंदगी है उस पे? नहीं, शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आपको शर्मिंदगी और माजरत चाहते हैं, माजरत करते हैं, लेकिन इनके जिन लोगों ने गालियां दी, सर वो बाद में आएंगे, आप अपना जवाब, ये उनके साथ पार्लियामेंट में नहीं बैठते सर, आप अपना, ये उनके साथ नहीं बैठते, अपना जवाब देना। और अगर ये आइंदा इनके अरकान असेंबली, इनकी खवातीन ने माँ बहनों की गालियां दी, तो हम गाली का जवाब गाली से देंगे, हम ईंट का जवाब पार्लियामेंट को बंद कर रहे हैं। ये आप क्या तरबियत दे रहे हैं सर? बिल्कुल, अगर ये पहल करेंगे, ये पोलराइजेशन गलियों में, सड़कों में आ रहे हैं। मुझे सर आपने कहा था, मैं वेट कर रहा हूँ सर, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ, आप इनके साथ कर लें, मुझे बुला लें, मैं लेता हूँ। आपकी अपनी बारी में आप देखिए, आप जैसा सवाल करेंगे, देखिए आप खुद दरमियान, मुनासिब नहीं है, मैं खुद दरमियान, मैं ऐसी बातें मैं सुन, सर आप जाना चाहते हैं, आप चले जाए, ऐसी बातें सुन नहीं सकता। मेहरबानी, क्योंकि फेस नहीं करता, ये है, सिर्फ गालियां, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम? बस इनकी गालियां देना का इशू नहीं है, जो कमिटमेंट, ये एरोगेंस है यार, एरोगेंस है, सीरियसली। अब देखे ना, आपके अंदर वो एक ये एरोगेंस, ये वजारत का बुखार है, देखिए जाते हुए देर नहीं नहीं, चौधरी साहब आप ज्यादती कर रहे हैं, नहीं चौधरी साहब आप और हर बार यही होता है। मेरी बात सुने, एरोगेंस है, आप ज्यादती कर रहे हैं, और मैं सिर्फ आप ज्यादती कर रहे हैं, देखिए आप ज्यादती कर रहे हैं, एक मिनट, आप ज्यादती कर रहे हैं, आप
मैंने आपके ऊपर एक मिनट, मैंने चौधरी साहब आपके ऊपर कोई जाती कोई बात नहीं की, कोई जाती बात नहीं की। मेरी एक मिनट सुन लेना, मैंने आपके ऊपर कोई जाती बात नहीं करेंगे, मैंने आपके ऊपर कोई जाती बात की, कोई जाती बात नहीं की। देखें ये मुनासिब नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक अपना पहलू आपको बता दिया है कि मैं किसी शख्स के साथ जो है वो इस तरह मुझे ना बिठाएं। मैंने आपसे सिर्फ सादा सी रिक्वेस्ट। सिर्फ वजीर आती हैं, आप चुप करें, वो आपके प्रोग्राम में कैमरे को थप्पड़ रसीद कर देती हैं। ठीक है, शादियों में साफियों को थप्पड़ मार दिए जाते हैं। ये तो थप्पड़ और गालियों पे इनको वजारतें मिलती हैं। कुड़ी साहब साहब ये फरमाइएगा सर, ये आप तो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, ये बेसिकली ऐवान चलाना किसकी जिम्मेदारी और किसकी नाकामी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछले 2 दिन से जो इस पार्लियामेंट में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। आज पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। एहतजाज करना देखें एक जमहूरी हक है। वैसे आपको शर्मिंदगी है देख के? एज ए पॉलिटिशियन मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। मैं ये नहीं कहता हूँ किस तरफ से हो रही है, वो मुझे बहुत शर्मिंदगी है। दोनों जिस तरफ से हो रही साहब को नजर आ रहा है, नहीं उनको बोल रहे हैं आप कुंडी साहब। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आने दें, फिर उसके बाद आप देखें जिस तरफ से भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये देखें, फरूख हबीब साहब की अपनी वो राय अपनी जगह पे है। हमारा भी ये होता है, हम पार्टी में अगर किसी के साथ नहीं बैठना चाहते, हम पहले ही बता देते कि हम इनके साथ नहीं बैठना चाहते। नॉर्मली पैनल चेंज भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई किसी को डिफेंड कर रहा हूँ। हम आते हैं, कहते हैं कि जी ये है तो कोई और होता है लास्ट मोमेंट पे मैं भी कभी नहीं आता, अपनी जगह किसी और को भेज देता हूँ। लेकिन पार्लियामेंट को चलाना स्पीकर की जिम्मेवारी है, ठीक है, और स्पीकर को इस चीज़ को कंट्रोल करना स्पीकर की जिम्मेवारी है कि इस चीज़ को वो कंट्रोल करते हैं। माजी में भी ऐसी हमारे दौर में हुआ था, पीपल्स पार्टी और PMLN का होता था, स्पीकर ऑफिस में पार्लियामान लीडर्स को डेलीगेशन 4-5 मेंबरों को बुला के तवा के बिठा के उनको जो है वो सुनी। लेकिन ये देखें, ये चीज़ आज भी हमने इस पर की है कि देखें स्पीकर साहब ने आज 7 लोगों को जो है वो बैन किया है या जो भी किया है। उसमें हमारी पार्टी की बैग थे जो उसके अंदर हम बकौल हमारे कि उसमें मुलविस नहीं थे, जिसको उन्होंने ठीक हो ख़त्म किया। अब स्पीकर को चाहिए था कि उनको चाहिए था कि वो अपने पार्लियामानी लीडरान या जैसे आज उनको बुला रहे हैं पार्टीज के लोग बुलाते हैं और कहते हैं ये वीडियो है, ये आपकी पार्टी के ये 4 लोग हैं पीपल्स पार्टी के, ये PMLN के 5 लोग हैं, ये PTI के 2 लोग हैं, ये काम कर रहे हैं और हम इसको वो करें। लेकिन आप खुद जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और फिर उसके बाद उसको हटाते हैं तो बहुत से क्वेश्चन मार्क उठते हैं। और इस रवैये के खिलाफ एज ए अपोजिशन हमने वैसे आपका क्या ख्याल है कि उनको प्राइम मिनिस्टर से जाके नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, मैं समझता हूं कि ये इस वक्त उसके मिलने के बाद और फिर उसके बाद एक लिस्ट इशू करना ये बहुत बड़ा सवाल निशान है, ठीक है। और देखें एतराज क्या है आपको? एतराज में ये है कि और भी लोग शामिल थे जिसको उन्होंने बैन कहें या आगा साहब को कुछ बैन नहीं करना चाहिए, वो उनका ख्याल ये है कि उनका ये कहना है कि मैं नहीं था। और उसके बाद और भी लोग थे, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये थे। और देखिए रफीउल्लाह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, रोहेल अस्कर है नून लीग की तरफ से, अली गौहर साहब भी आपके सामने बैठे हुए हैं, चौधरी हामिद हमीद है ये नून लीग की तरफ से, तो अली नवाज अवान, अब्दुल हमीद खान, फहीम खान जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पे कि जो वुज़रा थे जो बेंच के ऊपर खड़े होकर किताबें मार रहे थे, जो माँ बहन की गाली, जरूरत नहीं है स्पीकर की उसको खत्म करें, उनको क्यों ना जरूरत नहीं है, करे तो सही स्पीकर ही जाएगी, उसकी वजह स्पीकरशिप जाएगी ना, मैं बस बता रहा हूँ। तो आपका ख्याल है बेबस है वो? नहीं, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और वो एक देखिए आप पार्टी साहब का ताल्लुक है बट वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आपको चाहिए आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस के जो जिस पार्टी के हैं उनके 2-2 बंदे बुला लें, वीडियो चला दें कि ये फैसल कुंडी ने ये गलत काम किया, मैं इसको बैन कर रहा हूं। तो आपका ख्याल है कमेटी बननी चाहिए? और वो हमने तो कहा है आज प्रॉब्लम ये है कमेटी में सर कि अपोजिशन तो बैठे नहीं हो, हमने तो आज कहा है, आज इन्होंने देखे आज स्पीकर साहब ने एक फैसला दे दिया 7 मेंबर्स का और कहते हैं मैंने देख लिया है। पहला सवाल तो हमारा ये कि आज तक स्पीकर साहब ने वो नहीं बताया कि सेनेट के इलेक्शन में कैमरे किसने लगाए थे, वो सवाल तो भी रह रहा है, वो सवाल तो भी रह रहा है। उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि ये चीज है इस अच्छा ये फरमाया वैसे कि आपने आज फैसला किया अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टीज है कि स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, स्पीकर साहब के खिलाफ आएगी या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आएगी? पहले नहीं, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ऑलरेडी जमा है तहरीक, ठीक है, लेकिन हम जो स्पीकर के इस रवैये के खिलाफ जो है जो उनका आज 1-2 दिन से रहा है उसके खिलाफ हमने जो है वो एक तहरीक अदम एतमाद का तमाम मुतफिका तौर पर अपोजिशन ने डिसाइड किया और ये जमहूरी प्रोसेस है। और ये आप दोनों की बेखौफ चलाएंगे तहरीक अदम एतमाद, यानी कि डिप्टी स्पीकर की भी और स्पीकर साहब की भी दोनों? देखें डिप्टी स्पीकर की तो ऑलरेडी जमा है, उसकी तो गालिबन मेरे ख्याल में वोटिंग जुम्मे को होनी है, तो ये हो सकता है गालिबन शायद ये हो सकता है कि बड़े टारगेट के लिए हम छोटे टारगेट कुर्बान कर लें,
लेकिन नहीं, कल जो यूसुफ गिलानी साहब और मियां शवाशी साहब के दरमियान जो कल एक गुफ्तगू हुई है, वो क्योंकि मैं आपको बताता था जो सोर्सेज, अमूमन सोर्सेज बताते हैं कि कल ये फैसला हुआ था कि डिप्टी स्पीकर पे सबसे पहले होगा और उस पर यह चेक किया जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई सीरियस है या नहीं, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिप्टी स्पीकर को उड़ा देती है तो फिर उनको पीडीएम में वापस ले आएंगे आप? नहीं सर, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई नहीं हुआ। यूसुफ गिलानी साहब और मियां शवाशी साहब तो कल मुलाकात हुई है, ये जो आप यॉर्कर मार रहे हैं अपनी जगह पे, कल मुलाकात हुई नहीं हुई? आज भी हुई है, आज भी बिलावल साहब, आज बिलावल साहब की हुई है, बिलावल साहब कल यूसुफ गिलानी साहब और मियां शवाशी साहब की वो कल हुई है। आज बिलावल साहब की, यूसुफ गिलानी, राजा परवेज अशरफ साहब, नवीद कमर साहब, ये सारे गए, 4-5 मेंबर्स का था। उसके बाद हम लोग भी गए, हमने अपनी मीटिंग की। लेकिन शायद मैं कह रहा हूँ, शायद हम स्पीकर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस जब लाए तो हम डिप्टी स्पीकर को शायद हम उसको पे छोड़ दें और हम बड़े टारगेट के ऊपर चले जाएं। वैसे आप हर बार ये तहरीक अदम एतमाद की एक धमकी लगा के उसके बाद आगे निकल जाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। ये फरमाइए कुंडी साहब के ये मसला सेटल कैसे हो सकता है? क्या पार्लियामेंट अब चल सकती है या नहीं चल सकती? देखिए, इसके मेन जो है, मैं समझता हूँ कि इसमें स्पीकर को रोल प्ले करना है कि स्पीकर उसको कैसे। स्पीकर साहब के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद ला रहा है। देखिए, रिजर्वेशन है, अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ हम ला रहे हैं ना। अगर हमारी रिजर्वेशन ना होती, देखिए माजी में भी ऐसा हुआ, देखिए स्पीकर का पहले दिन ही इस चीज़ को ना होने देते, पहले दिन अगर वो सेशन एडजर्न करते, बिठाते और ये चीज़ से देखिए, मैं इससे भी एग्री थी कि ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, देखिए माजी में लीडर ऑफ द अपोजिशन ने हमारे दौर में 1.5 घंटा और 1 घंटा सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर की है। ठीक है, माजी में भी देखें बजट स्पीच पे जब फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच कर रहा था, अपोजिशन ने वो सेटल कर रही थी। तो नहीं, देखें माजी में भी फाइनेंस स्पीच के ऊपर, फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के ऊपर, बजट की स्पीच पर कौन सी अपोजिशन ने एहतजाज नहीं किया? ये अपोजिशन सिंध में भी किया नहीं किया? नहीं, अब आप ये चाह रहे हैं स्पीकर साहब यही रहे, लेकिन वो मामला को सेटल करा। नहीं, मैं क्यों चाहूँ कि स्पीकर यहीं रहे? मेरे बस में हो तो मैं 1 सेकंड में रहने दूं। तो फिर ईवान तो जमहूरी प्रोसेस है ना। देखें, जमहूरी प्रोसेस है, मुझे एतमाद नहीं है, एतमाद की तहरीक ला सकता है, वो कामयाब होती है नाकाम होती है, बात की बात है। लेकिन जमहूरी, अगर मेरे पास मेंबर ज्यादा हैं तो मैं क्यों रहने दूं स्पीकर को? आपके पास ज्यादा है वैसे? ये तो जब अदम एतमाद है, कहां से ज्यादा? लेकिन एक और आपके पास ज्यादा नहीं। आप देखिए, अब ये बताएं कि स्पोर्ट कहां से लेंगे आप? स्पोर्ट कहां आपकी मदद लेंगे ना? वैसे बताए थे आपके पास कहां से मिले? याद हो तरीन साहब के लोग वोट आपको देंगे 15। अल्लाह ताला, अगर तो उनके साथ आपकी सेटलमेंट है तो स्पीकर साहब फारिग हो जाएंगे, और अगर सेटलमेंट नहीं है तो आपकी तहरीक अदम एतमाद। चलो, ये वक्त आने में फैसला होगा। लेकिन एक और बहुत एक और चीज़ है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी चीज़ आनी चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्पीच के दौरान, बजट स्पीच के दौरान 6 दफा एडजमेंट हुई है। नहीं, वो सही है, ये भी पार्लियामानी तारीख है मेरे ख्याल में। मसला ये है कि आप लोग कहां से पूरे करेंगे, सवाल है। इंशाल्लाह आप दुआ करें, पूरे कर लेंगे। तो दुआ से नहीं हो सकेगा, क्योंकि उससे पहले भी आपको पता है कि आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी आप एक तहरीक लेकर आए थे, आपके अपने 15 लोग आए चले गए थे। लेकिन उसके बाद हमने फिर गिलानी साहब को स्पीकर भी बना लिया, अपना सेनेटर भी बना लिया। उसके बाद हो गए। फरज साहब, सवाल करूं आपसे? जी जी, ओके। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये ऐवान कैसे चलेगा? अभी चलेगा भी या नहीं चलेगा? देखिए, मैं आपको सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि स्पीकर साहब ने 20 बार इनसे रब्ता किया मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर। जब ईवीएम का मामला आया, उस वक्त फ़खर अमान साहब की सरबराही में कमेटी बनाई गई जो कि सब रैंक्स के अंदर, चाहे अपोजिशन हो, पार्लियामेंट, ट्रेजरी बेंचेस हो, सब में वो काबिल एहतराम समझे जाते हैं। उनका एक इज्जत है, मुकाम है। शायद उन्होंने अपोजिशन को आज तक कोई उफ तक भी ना कहा हो, किसी भी रुकने असम्बली को। उनकी सरबराही में जब कमेटी बनाई तो संजीदगी से हम इनके साथ एंगेज करना चाहते, वह तब नहीं आए। आज स्पीकर साहब ने कहा, आज आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, खालिद मक्सी साहब, इकबाल मोहम्मद अली साहब, जो एमकेएम से जिनका ताल्लुक है, हमारे इत्तेहादी हैं। आमिर डोगर है, अली मोहम्मद है, ये वो लोग हैं जिनका ऑलरेडी एक वर्किंग रिलेशन है, लाइजोन में काम करते हैं। ये खुद अपोजिशन के चैम्बर में गए, इन्होंने कहा जी आए आप अपने को सीनियर मेंबर्स दे दें, जो मामला हुआ उस मामले को भी हम देखते हैं और इसके साथ आइंदा का कोड ऑफ कंडक्ट उसको भी तय करें ताकि मामलात को खुश असलूबी से चलाएं। असम्बली का, ऐवान का तकद्दुस जो है उसको बहाल रखना अपोजिशन हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी है, इनको आगे लेके चलते हैं। लेकिन उधर से भी साफ इनकार किया गया। शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू हो गई, तकरीर तो शहबाज शरीफ कर रहे थे ना, तो अब कौन सा ऐसा अंसर है PMLN के अंदर जिसने वहां पर सैनिटाइजर मारा, जिसने सिचुएशन को कल वाली जगह के ऊपर वापस लेके गए, एक रुकन का चेहरा जख्मी हुआ,
उससे जो है वो किसको फायदा होता है? कौन नहीं ये चाहता कि शहबाज शरीफ। अच्छा, ये फरमाइएगा कि स्पीकर साहब कस्टोडियन है, फैसला कर सकते हैं वो। आज जिन 7 MNAs को उन्होंने बैन किया, आप ये समझते हैं कि इंसाफ किया उन्होंने? क्योंकि अब अपोजिशन का ये कहना है कि जो वुजरा कर रहे थे आपने उनको छोड़ के आपने MNAs को सिर्फ 7 को फारिग कर दिया, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमारा MNA था ही नहीं। एक मिनट देखें, वो उसको ये कंटेस्ट कर सकते हैं उस चीज को, ये इन्होंने करना है स्पीकर के साथ। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर कल अगर आप देखें तो शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम जो जाके उससे पहले स्पीकर को क्या कह गए थे, मैं लफ्ज नहीं दोहरा सकता, स्पीकर के पुराना डाइस के ऊपर कह के, एक मिनट सुन, जूता मारूंगा, वही है ना, वो कह के आए थे। उसके अलावा इसके अलावा सुन लें, कल वही आगे थे, चीफ विप को बुला के उन्होंने कहा मुर्तजा अब्बासी साहब को कि आप जो है वो हुल्लड़बाजी तेज कराओ, आप हमले शुरू करवाओ, ये तमाम चीजें वो करते रहे हैं वहां पर। उसकी ऊंची आवाज उसकी फुटेजेस भी मौजूद, आपको पता है कि उसकी फुटेजेस मौजूद है, उसकी फुटेज अपोजिशन ये कहती है वहां पे ये शुरू हुआ कर रहे थे, उन्होंने के कहने पे कर। नहीं, वजीर आजम ने ना कभी वायलेंस को प्रमोट किया, ना वजीर आजम ने कभी इस किस्म के रवैयों को प्रमोट किया। आप ये देखें, सिर्फ पस्से मंजर अगर आप देखें, मुझे आप ये बताएं कि इसी अवान में एक मिनट एक जमात का पूरा रवैया रहा। जब बीबी शहीद थी तो पार्लियामेंट में किस किस्म की आवाजें उनके बारे में कसाई जाती थी, किस किस्म की जो है वो नाजेबा किस्म के जो है वो इश्तिहार निकाले जाए। सुन लेना, हम तो चाह रहे हैं कि आप तब्दील कर रहे हैं सर, सुन लेने आपको तो डिफरेंट होना चाहिए। सुन ले जरा, आप सुन ले, एक मिनट, मुझे एक मिनट दे दें। आप देखें ये गुल्लू क्रेसी जो सड़कों पे थी कि मॉडल टाउन पे हमला, खवातीन के मुंह पे गोलियां मारी, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया, नैब पे हमला करवाया, जजेस को बुरा भला करवाया, 3 इन्होंने अपने MNAs नाहल करवा लिए इस बुनियाद के ऊपर। ये पूरी जमात का एक कल्चर है, ये एक दिन का मामला नहीं है इनका, ये इनका साल का ये कल्चर है, रवैया है। अभी तक आप ये देखें कि रोहेल असगर ने जो गुफ्तगू की कल्चर वाली, किसी टॉप लीडरशिप की तरफ से इनकी कंडेमिनेशन आई है? कोई कंडेमिनेशन जो है वो नहीं आई। अली अमान ने तो सामने आके उसने माजरत कर ली, टीवी शो के ऊपर आगे, लाइव टीवी शो के ऊपर आगे बात उसने की, और वो उसने कभी ऐसा मामला किया भी नहीं। जब प्रवोक किया जाता है तब ये मामला होता है, ना प्रवोकिंग हो। आप नारेबाजी करना चाहते हैं, आप शदीद करें, आप महंगाई के खिलाफ नारे मारे, जो मर्जी करें, लेकिन जो है आप गालम गलोज ना करें। आप अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त कर लें। आप अगर अपने आप को अल्फाज का चुनाव दुरुस्त कर लें तो गवर्नमेंट भी रिएक्ट नहीं करेगी। और जब आप नारे लगाएंगे, और आपका माजी भी इस किस्म का है कि उसके अंदर नारे थे और हमले थे, तो उनका ख्याल यह है कि आपने ठीक करना है ईवान को, आप ठीक नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जो चौधरी साहब, मैंने किसी की बात में मुदाखलत नहीं की, मैं भी कोई रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात में मुदाखलत न की जाए, मेरा मौक़िफ़ लिया जाए। पहली बात तो ये है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि स्पीकर एक बाइस्ड आदमी है और उसको हदायत इमरान खान न्याजी साहब देते हैं, और उनकी हिदायत लेकर वो अपोजिशन के साथ उनका रवैया ठीक नहीं। स्पीकर ने आपसे नहीं कहा था कि आप नारे लगाएं। मेरी बात, जो आप नारे लगाते रहे तो जवाब मेरी गुजारिश, आपको स्पीकर ने कहा था ये नारे लगाएं? वैसे कौन सा जो आप कल लगा रहे थे? नहीं, जब हमें गालियां दी जाएंगी तो उसके मुकाबले में जो हमें माँ बहनों की गालियां देंगे हम उसका जवाब देंगे, वो मैंने पहले वजाहत कर दी है। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से माँ बहन की गाली किसी को नहीं गई। नंबर रोहेल असगर साहब की गालियां नहीं थी, वो गालियां दिखाए, निकाले, मैं नहीं दिखा सकता, निकाली नहीं दिखा सकता। यही तो मेरा मौक़िफ़ है कि वो अवान साहब ने उनको गालियां दी, रोहेल असगर ने गाली नहीं दी, ये हमारा मौक़िफ़ है। अगर रोहेल असगर ने दी है तो निकालें उसकी गाली, नंबर 1। अब देखिए, आज मतलब आपकी तरफ से सैनिटाइजर की बोतल गई, जब आप मियां शवासी साहब तकरीर कर रहे थे, बड़ा आसानी से आराम से बैठी हुई थी। मेरी गुजारिश सुने ना, बात होगा ना। मुराद सईद वीडियोस टीवी सारे ऊपर चल रही हैं, शीरी मिजारी वो जो नारेबाजी कर रही थी पूरी पाकिस्तान ने देखा है, गंडापुर साहब उनकी जुबान नहीं थकती थी, वो जो कुछ उन्होंने उधर उसमें किया। इसके अलावा बेशुमार लोग हैं इनके। मुझे ये बताएं, ये 7 लोगों की मंतक क्या है? कोई मंतक समझ में आती है? मैं ये नहीं कहता कि हमने नहीं किया, मैं ये भी नहीं कहता कि अगर
हमें इन्होंने बैन किया है तो वो हमने अल्फाज नहीं बोले। अब देखिए, आप बैन हो गए ना, अच्छा, तो अब आप नहीं, पार्लियामेंट नहीं जा सकते। नहीं, आप इस पे दरख्वास्त करेंगे स्पीकर साहब से या आप एक्सेप्ट कर? एक वाइस स्पीकर को कि जो इस हाउस में लोगों की आवाज बंद करते हैं, आप फिर बाहर बैठ जाएं। जो हुकूमती अरकान से हमें गालियां निकलवाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में हम जाएगा कौन से माजरत कर लेंगे, इस स्पीकर से माजरत नहीं करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर आप स्पीकर से माजरत नहीं करेंगे तो आप पार्लियामेंट में नहीं जा सकेंगे। स्पीकर से जो एक बाइस्ट है, जो एक प्राइम मिनिस्टर से हिदायत लेकर आता है, आज भी स्पीकर भी लेते थे, आज भी यार सादिक साहब भी तो मिलते थे ना जाके प्राइम मिनिस्टर। नहीं, लेकिन वो न्यूट्रली हाउस को चलाते। मुझे बताएं, ये पार्टी के साथ एमएलए का तो रवैयों की बात करते हैं। अच्छा ये फरमाइए, आप पार्लियामेंट हाउस नहीं जाएंगे, आप अपने हल्के की नुमाइंदगी नहीं करेंगे पार्लियामेंट के ऊपर? नहीं, मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। कैसे इलेक्टेड एमएनए नहीं जा सकते? जाऊंगा, चला जाऊंगा, नहीं जा सकते, जाऊंगा। सर स्पीकर ने आपको बैन किया हुआ है कि आप आने के बाद दाखिल नहीं करूंगा और असेंबली में भी जाऊंगा। कैसे जाएंगे? कौन रोक सकता है? मेरी आवाम ने मुझे भेजा है, ये बाइस स्पीकर हमें रोक सकते हैं। मैं आज भी गया था, स्पीकर के अहकामात को आज भी गया था। आप हम स्पीकर को नहीं तस्लीम करते, हम इस हुकूमत को नहीं तस्लीम करते। तो आप कैसे जाएंगे कौमी असेंबली में जब उन्होंने मुअत्तल कर दिया? मुझे बात सुने, ये वही हुकूमत है ना जिन्होंने इस असेंबली के ऊपर जब ये अपोजिशन में थे तो लानते भेजी थी। किस मुंह के साथ? अब आप मुझे फरमाइए, वही हुकूमत है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ फैसला, जिन्होंने पीटीवी पर हमला किया था। स्पीकर का फैसला हरफ आखिर होता है, आप उसे किसी जगह ना अपील कर सकते हैं, सिर्फ अपील कर सकते हैं स्पीकर के साथ। आप अदालत जा सकते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जवेद चौधरी साहब, आप बोल रहे हैं सर, देखिए आप अपने अल्फाज को, देखिए अल्लाह ताला को, सर मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं यार। नहीं, आप अपने अल्फाज पर वो गौर करें दोबारा। पार्लियामेंट में गौर करें। पार्लियामेंट में स्पीकर का हुक्म हरफे आखिर होता है, आप उसके खिलाफ किसी जगह अपील नहीं कर सकते। स्पीकर ये अदम एतमाद के बाद वैसे ही चला जाएगा। ये बाय स्पीकर है, लेकिन मैं एक बात की वजाहत चाहता हूँ। कुंडी साहब, मैं नहीं, एक मिनट कुंडी साहब से माजरत के साथ मैं एक बात की वजाहत चाहता हूँ। मुझे ये बताएं, जिस दिन इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच की, उस वक्त हमने अपनी सीट्स के ऊपर खड़े होकर प्रोटेस्ट किया। इमरान न्याजी साहब तशरीफ फरमा थे। इमरान खान को इमरान खान क्यों नहीं कहते आप? तो उनके न्याजी जात है, मैंने कोई उल्टा नाम लिया। मतलब आपके साथ अगर कोई जात लगा दी उनके कार्ड के अलीगढ़ बलोच डिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर है, मेरा अलीगढ़ बलोच, मैं उसको क्या कह रहा हूँ? इमरान न्याजी कह रहा हूँ, उनको मैंने उल्टा नाम लिया, तो आप मुझे सीधा बता दें। इमरान वैसे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि इमरान खान को इमरान खान लिखा। नहीं, इमरान न्याजी उनके आईडी कार्ड पर है, लेकिन इस बहस को छोड़े आप। गुजारिश ये है कि वो बैठे हुए थे, हमारा कोई एक सिंगल मेंबर उनके चेयर के करीब नहीं गया। इनको कोई हिसार बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑपोजिशन की रवायत है कि जब भी बजट पेश किया जाता है वो करते। हमने प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए, अपनी सीट्स पर खड़े होकर लगाए। शहबाज शरीफ साहब आए, इन्होंने वो बड़े बड़े स्पीकर और माइक पकड़े। अगर हम उनके पास ना खड़े होते तो ये उनको धक्का भी देते, गालियां उनके कान में माइक लगा के। आगे सिर्फ मैं खड़ा था, चंद हमारे और पार्लियामेंटेरियन खड़े थे, और वो हमें भी धक्के दे रहे थे बार बार। हम शहबाज शरीफ साहब के अंदर, इसलिए इनकी बदमाशी है कि हुकूमत इनकी है, ठीक है, इसलिए इनकी बदमाशी है। सवाल ये है, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। नहीं सर, नहीं, ये देखे ना, तो फिर क्या है? किस चीज का गरूर है, किस चीज का तकब्बुर है, किस किस्म का रवैया है? इनके लोग हमें गालियां दे और उनको आप मुअत्तल ना करें, ये पूरे ये दिखाए ना। अच्छा, अब सवाल ये है, मुराद सईद की बात समझ सवाल वो प्राइम मिनिस्टर की मजबूरी है। स्पीकर बेचारे की शिकायतें करते हैं, स्पीकर कहता है मैं क्या करूं, मेरी ये शिकायतें करता है, वो मुझे स्पीकरशिप से उतार देगा। अच्छा, सवाल तो सुन लेना सर। सवाल ये है कि आप स्पीकर साहब के फैसले को नहीं मानते? आप नहीं, उसके बाद फैसलों को हम नहीं मानते। वो पहले न्यूट्रल अपना साबित करें। अब आप इसके बावजूद अगला सवाल आप उस स्पीकर के हुक्म के बावजूद पार्लियामेंट हाउस जाएंगे? अगर मेरा मौका गलत है तो कुंडी साहब कह दे। अच्छा, सवाल पे फोकस करें अली गौर साहब। सवाल ये है कि स्पीकर के हुक्म के बावजूद आप पार्लियामेंट हाउस जाएंगे? नहीं, अगर देखें, मैं अभी हम कानूनी मशवरत करेंगे, उस पर देखेंगे। मैं पहले जज्बाती हो गए थे, अब आप थोड़े मैं आपके टॉक शो में एक बात कर रहा हूं। मैं आपके टॉक शो में जो कुछ असेंबली में हुआ, मेरी जुबान से कोई गलत बात निकली हो, किसी की जुबान पे निकली हो, मैं अभी 2 टॉक शोज करके आया हूं, मैंने उनमें भी ये चीज तस्लीम की। आप मुझे ना भी कहें,
गलत बात अली गौर के मुंह से निकले, किसी से निकले, हम में हिम्मत है, हम तस्लीम कर रहे हैं। ठीक, और आप ये तस्लीम क्यों नहीं करते कि इनके मेंबरान ने गालियां दी हैं? आप उसको ये तस्लीम अच्छी बात नहीं अच्छी बात करते कि आज अली नवाज अमान ने की है, जैसे की है ना, की है नहीं, अताउल्लाह ने आज गालियां दी, उसके जवाब में बोतल आई अताउल्लाह ने। इनकी खातून मेंबर, सर आपको शर्मिंदगी है उस आज कंजर के अल्फाज सर सवाल इस तरह न करें ना, पूछे इस टाइप की बात है उसको शर्मिंदगी। सर आप ये जो कुछ करना है पार्लियामेंट हाउस में करें, आप सर फिर क्या न करें के अल्फाज टीवी पे जा रहे हैं, आपकी मेंबर ने की है, फिर टीवी पे जा रहे हैं। मैं इनको भी भेज आप कर लें, दूंगा, आपको भी वीडियो भेज दूंगा। लोग देख रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप के लिए फैसला एक्सेप्टेबल नहीं, लेकिन आप अपनी कानूनी टीम के साथ फैसला करके बात करेंगे। फिर हम स्पीकर से बात नहीं करना चाहते, हम स्पीकर से आप कल के रवैये पे शर्मिंदा है आपने। नहीं, वो तो सब इन सब ने किए। अगर वो डोंकी राजा तो एक ज़रबुल मिसाल है, देखें अपनी तरफ से जो गलत है गलत है, देखें तो हमने जो गलत है तो हमने तस्लीम किया, हम तो फराग दिली से तस्लीम करते हैं। देखें, बात यह है, यहाँ पर अभी बात की गई मुराद सईद के हवाले से, तो मुराद सईद जो है वो ग्रास रूट का वर्कर है, मेरे साथ ही ISF में काम शुरू किया पेशावर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। वो अगर मिडिल क्लास का शख्स सवाद से जीत के आया, उसके बाद दूसरी बार फिर मेंबर बना है, वो जब आकर वहां पर, एक मिनट प्लीज आप चुप कर दें, जब वो आकर वहां पर हकगोई करता है, उसके ऊपर आप उनके ऊपर गालियों की बात करते हैं। मुराद सईद की वीडियो मौजूद है, वो वहां पर हाथ उठाकर रोकने वालों में शामिल था। जैसे एक मिनट में बताता नहीं, मैं आपको वो दे दूंगा वीडियो, जहां पर वो हाथ उठाकर जो है वो रोक रहा है। उसके साथ जब मलिका बुखारी को इन्होंने टारगेट किया है, जब हमारी खातून को टारगेट किया, असद उमर साहब को लगा किसको रोक रहे? नहीं, दोनों तरफ रोक रहे थे, इधर भी इशारा कर रहे थे, एक मिनट, इधर भी इशारा कर रहे थे। अगर आपको पूरी फुटेज चलाएं, नहीं पूरी फुटेज चलाएं, नहीं मैं भी वहां मौजूद था, एक मिनट सुने, नहीं वो आप जो मर्जी चलाते रहे, एक मर्जी नहीं, आप नहीं, मैं आपको पूरी फुटेज दूंगा, आप रख लें, कल मैं आपको पूरी फुटेज दे दूंगा, आप चला दीजिएगा। एक मिनट ब्रेक सुन लेना जरा, सुन लेना, एक मिनट सुन ले जरा, मुकम्मल कर लेने देना। वो हाथ दे के रोक रहा है, वो हाथ दे के रोक रहा है। उसके बाद जब हमारी खातून को लगी, उसके बाद सब प्रवोक हुए। मैं वहां पे खड़ा था, मैं भी खुद वहां पर हाथ उठा के रोक रहा था, मना कर रहा था, एक मिनट, मैं भी वहां पे मना कर रहा था। लेकिन जो रवैया कल इन्होंने इख्तियार किया, इनसे पूछें, कल आपका भी ये था कि आप भी कुछ मार नहीं, नीचे सब छोड़ें उस बात पे। ये वहां पर जाकर किस तरीके से प्रवोक कर रहे थे, किस तरीके से आगे गालियां दे रहे थे, कोई भी करे, कोई आपको भी करे। मैं आपके शो से अंडर प्रोटेस्ट जा रहा था तो आपको बुरा लगा, आपको बुरा लगा ना, आपको बुरा लगा, जब भी हो जाएगा सुन लेना, मैं आपसे आपको बुरा लगा ना वो चीज। इसी तरीके से अगर कोई किसी को मुंह पे खड़ा होके बदजुबानी करेगा, बदकलामी करेगा, उसको भी बुरा लगेगा। आपसे मुराद सईद की उस वीडियो को ना करें। दूसरी बात यह जरताज गुल, जरताज गुल खवातीन के साथ ये जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी जरताज गुल कभी भी नहीं कर सकते। जिन्होंने खुद गालियां निकाली वो आज उनकी बात में कैसे मानूं? आपकी बात की क्या करेंगे? बात यह है कि मुझे ब्रेक लेने दें, लेकिन सर जो उन्होंने गलत कहा है, उन्होंने गलत कहा है। कल से मीडिया प्रोटेस्ट कर रहा है कि लोगों को ये नहीं कहना चाहिए था, और इनके लोगों को भी नहीं कहना चाहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कुंडी साहब ये फरमाइएगा सर, अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप्स को बैठना चाहिए, और इसका क्योंकि पार्लियामेंट है, देखें पार्लियामेंट कल भी इजलास है सर, कल भी इजलास है, और अगर इस चीज़ का फैसला ना हुआ तो फिर ये आज देखें ना, आज भी स्पीकर ने एडजर्न कर लिया, मतलब है कि उन्होंने 2 मिनट भी हाउस नहीं चलाया और एडजर्न हो गया। तो फिर कल भी अगर कोई ऐसे कोई आगे शैतानी करके एक बोतल मार देगा, फिर स्पीकर बोलेगा कि मैं एडजर्न करता हूं। पास क्या ऑप्शन है सर? क्या स्पीकर से बहुत ऑप्शन है, देखें ये ऐसे नहीं, स्पीकर के पास ऑप्शन है, स्पीकर राय फरार इख्तियार नहीं कर सकता कि मैं एडजर्न कर रहा हूं। मैं सर क्या करना चाहिए अगर मैंने गलत वाले पार्लियामेंट नहीं, अगर देखिए अगर उन्होंने देखा कि फैसल कुंडी ने आज सैनिटाइजर की बोतल सपोज फॉर एग्जांपल मारी है, या किसी ने गलत काम किया, सस्पेंड कर दो उसी वक्त। क्या आपको कहीं से ऑर्डर आने से नहीं, पता नहीं चला कि किसने मारी थी? कैसे नहीं पता चला यार? कैमरे लगे हैं, 500 कैमरे लगे हैं, साइड से फेंकी गई ऑपोजिशन की तरफ से। देखिए हमने उस साइड से भी फेंकी गई, हम भी 5 साल, और स्पीकर को नहीं, हम भी इस पार्लियामेंट में 5 साल रहे हैं, मैं डिप्टी स्पीकर रहा हूं, कैसे नहीं पता चल सकता? कैमरे नहीं लगे हुए, किसको ये बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं? उनको तो मान नहीं रहे आप। नहीं तो एक नए को और देखिए ना कि वो कह रहे हैं बोतल किसने मारी और किसने क्या किया। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए इसके हॉल के अंदर, ये कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं नहीं पता किसने बोतल मारी है या किसी ने कोई गलत जबान इस्तेमाल किया, क्या किया, कैसे नहीं पता? आपके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एक एक चीज की आवाज आपको आ रही होती है,
ये कैसे आप बात करेंगे मुझे पता नहीं है, और फिर एफआईआर इख्तियार कर रहे हैं, या फिर उधर से आपने इस तरह अगर उस पे फुटेजेस पे फैसला हो ना सर, तो आधी से ज्यादा पार्लियामेंट फारग हो जाएगी। हो जाए फिर क्या हो जाएगा सर, फिर क्या हो जाता है, क्योंकि जो कल की फुटेजेस है ना सर, हो जाए ना फिर क्या वो तो किसी तरह भी मेरा कर देना, तो कर दें, क्या है आपने पार्लियामेंट नहीं चलानी, सबको करे ना फारिग। आपने अगर पार्लियामेंट चलानी है, अगर आप लोगों को निकाल दी, पीटीआई वालों को नहीं निकालना, ये कौन अगर आप वैसे पीटीए के आपको अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं तीन अली नवाज अवान है, अब्दुल हमीद खान है, फहीम खान। देखिए अगर आप अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहते हैं तो आप बराबरी की बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन है या कौन नहीं है। अगर 3 नून लीग के हैं, 3 नफरी पूरी कर आपने नंबर पूरे एक आपका सर नंबर पूरे कर दें, नंबर पूरे कर उस टाइम नहीं था उसमें। देखिए पहली बात तो हमारा मेंबर वहां पर नहीं था, उसको गलत होने की, उनको ये ख्याल था कि चेयरमैन कल स्पीच करेंगे, तो फिर अगर ये सबसे वोकल बंदा है वहां पर, इसलिए उन्होंने किया, उनकी पुरानी कोई उसके साथ कोई बात थी। हम ये कह रहे हैं कि ये वीडियो देखनी चाहिए, उसमें जो जो लोग थे उन सबके साथ ऐसा होना चाहिए। ठीक हो। फरज साहब, मसला ये है कि अगर अपोजिशन लीडर की स्पीच मुकम्मल नहीं होती तो आपके बजट पे बहस नहीं हो सकेगी, बजट पे बहस नहीं हो सकेगी, बजट पास नहीं हो सकेगा, तो उसका नुकसान पूरे मुल्क को होगा। तो जाहिर है गवर्नमेंट को बड़ा दिल रखना पड़ेगा और ये फैसला करना पड़ेगा, बजट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बात ये एक मिनट रुक जाइए। देखिए बात ये है, सवाल देखें बात ये है कि जो बजट के ऊपर बहस करने की बात है, बजट को अवाम ने कबूल कर लिया, इनके पास बजट के ऊपर कहने को है ही कुछ नहीं। बजट कबूल किया, बजट के ऊपर इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं है, क्योंकि 40 से 60 लाख जो आपकी आबादी है, इस बजट के अंदर पूरा वे फॉरवर्ड है कि उसको गुर्बत की लकीर से कैसे नीचे निकाला जाएगा। 260 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं, कम लागत वाले घरों के लिए पैसे रखे गए हैं, इस बजट में हेल्थ के लिए पैसे रखे गए हैं, सेहत कार्ड के लिए पैसे रखे गए हैं, ज़राअत के लिए जो है वो पैसे रखे हैं, ये वो तमाम चीजें हैं। देखें मामला क्या है, ये एक मिनट, ये कौन सी तकरीर है, बजट पास करवाने की जरूरत नहीं। कल कितनी देर बोले शहबाज, कल कितनी देर बोले? 2.5 घंटे बोलने दिए। नहीं 2.5 घंटे लीडर के, नहीं 2.5 घंटे, एक मिनट, वो 400 साल भी बोलते रहे। नहीं 2.5 घंटे बोले। अब वो जितना टाइम ले रहे हैं, टाइम तकसीम हुआ है, टाइम तकसीम हुआ है ऑपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी ही टीम का, तमाम ऑपोजिशन का जो है वो टाइम ले रहे हैं। उसमें लीडर जब तक पीपल्स पार्टी का लेंगे, बजट ओपन नहीं हो सकता। नहीं बात मुकम्मल कर ले ना, बात मुकम्मल, आज बात मुकम्मल हो सकती थी। आज सैनिटाइजर क्यों मारा गया? आज क्यों ईमान का माहौल खराब किया गया? आज क्यों ईमान का माहौल खराब किया गया? ये बातें तो चल, सैनिटाइजर किसने मारा था? पूछे इनसे किसने मारा था, इनको पता होगा, क्योंकि ये तो प्लान करके आते हैं। सैनिटाइजर कौन मारेगा, वीडियो कौन बनाएगा, गाली कौन देगा, ये प्लान करके आते हैं। चौधरी साहब पूरा ड्रामा होता है, पूरी हदायतकारी होती है। ये हदायतकारी जो है वो मरियम सफदर इनको दे के भेजती है, पता होता है कि हदायतकारी कहां से आती है, पता होता है सारी बातें कि कहां से मामला चलेंगे, और ये उस तरीके से करते हैं। इमरान खान का कुछ नहीं हो सकता। मसला ये है कि आप लोग जो है वो पोलो मैच देखे, मुल्क लूट के चले गए, सारा मुल्क लूट के खा गए, वहां पर बैठे पोलो खेल रहे हैं, पोलो देख रहे हैं। अदालतों ने आपको जेल में डाला इलाज करवाने के लिए, आप जमानतें लेके गए, वहां जाके बैठ गए हैं। क्या बात आप करती है? कौन सी टीम? इमरान खान तो पैसा मुल्क में लेकर आया है, इमरान खान पैसा लेकर आया है, इमरान खान ने लूटा नहीं है। इमरान खान वजीर आज़म, ये सब चीजें आपके अंदर पार्लियामेंट नहीं है सर, ये चोर चल रहा है, सब चीजें आप ये काम पार्लियामेंट, ये सब चीजें ये जितना क्या चोरी कर दी, जाए ना अदालत चले जाए, ये अदालत चले जाए, ये अदालत जाए, अगर चोरी है ना आप अदालत जाएं। हम पनामा में अदालत गए थे, हम अदालत गए थे, ये अदालत चले जाएं। ये अदालत क्यों नहीं जाते? ये जाकर उसको साबित करना चाह रहे, ये साबित क्यों नहीं करते? ये उसको साबित करने को तैयार नहीं है। इनके पास है ही कुछ करने को नहीं है। ये एक अस्पताल नहीं बना सके जिसमें इनका अपना इलाज हो सके। इनका देखें इशू ये है कि इनका सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, इनका मसला ये है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज वो इन्होंने किया ही नहीं। कुछ चंद सेकंड आगे कुछ कहना चाहिए, प्रोग्राम खत्म हो गया। नहीं देखे गैरत का तकाजा होता तो आप गालियां ना देते। आज जो रहेल असगर ने बातें की, वो बातें गैरत का तकाजा होता तो वो बातें ना करते। वो खत्म हो गया। आप में गैरत होती तो नहीं, गैरत वाली क्या बात है? गैरत वाली क्या बात है? आप आते हैं, आप अली गौर साहब, आप फिर वो पर्सनल अली गौर साहब जाती है, इसी वजह से मैं आपके साथ बैठने को तैयार नहीं।